मैं हूं मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ भारतीय संगीत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता पंडित शारंगदेव जी थे। पंडित जी का जन्म 1210 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। इनके पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे जो बाद में दक्षिण भारत में देवगिरी जाकर बस गए थे। इनके पिता राज दरबार में उच्च कर्मचारी थे। इस कारण से इनकी पढ़ाई बढ़िया ढंग से राज आश्रय में हुई। इस ग्रंथ की रचना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय संपूर्ण भारत में संगीत की एक ही पद्धति थी और भारतीय संगीत में उत्तर भारतीय और दक्षिणी भारतीय संगीत में कोई विभाजन नहीं था। इसलिए वर्तमान में दोनों ही संगीत पद्धतियों में इसे आधार ग्रंथ माना गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आधार ग्रंथ माना गया है उत्तरी और भारतीय संगीत में। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं और यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आता है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय माने गए हैं। तो इसमें 7 अध्याय हैं, इसलिए इसे सप्त अध्याय भी कहते हैं। पंडित जी ने इस ग्रंथ की रचना भारत के नाट्य शास्त्र को आधार मानकर की है, परंतु फिर भी इनकी मौलिकता और प्रतिभा मूर्छना और सारना चतुष्टयी तथा अन्य कई विषयों पर दिखाई देती है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मूर्छना और सारना चतुष्टयी आदि विषय पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण ढंग से की है। संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय इस प्रकार है। इसे आपको मैंने अभी बताया, इसे सप्ताध्याय भी कहते हैं। इसका पहला अध्याय है स्वराध्याय, दूसरा अध्याय है रागाध्याय, तीसरा अध्याय प्रकीर्णाध्याय, चौथा अध्याय प्रबंधाध्याय, 5वां अध्याय तालाध्याय, 6ठा अध्याय वाद्याध्याय और 7वां अध्याय नृत्याध्याय। आप सबको इसे सीक्वेंस से याद करना है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका दूसरा अध्याय कौन सा है। आपने इसे सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसे सीक्वेंस के साथ ही लाइन वाइज याद करना है कि पहला अध्याय रागा स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय, तीसरा प्रकीर्णाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, 5वां तालाध्याय, 6ठा वाद्याध्याय और 7वां नृत्याध्याय है। इसे सीक्वेंस से ही याद करना है। आगे चलते हैं इनके अध्यायों के बारे में चर्चा। पहला है स्वराध्याय। स्वराध्याय, इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर 21 तार बांधकर सारना चतुष्टयी नामक प्रयोग किया है और साथ ही निम्न विषयों पर प्रकाश डाला है। पहला नाद। पंडित जी के अनुसार वह संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर हो उसे नाद कहते हैं। नाद की उत्पत्ति नकार और दकार अर्थात वायु और अग्नि के संयोग से मानी जाती है। साथ ही इसके 2 भेद अनाहत नाद और आहत नाद बताए गए हैं। आगे है, इन्होंने स्वराध्याय में तीसरा श्रुति का भी वर्णन किया है। श्रुति के बारे में पंडित जी कहते हैं कि वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। पंडित जी ने 22 श्रुतियां मानी।
और इनका विभाजन 4-3-2 4-4-3-2 सूत्रयांत्रों पर किया है। आगे इन्होंने स्वर के बारे में भी चर्चा की है। पंडित जी के अनुसार जो ध्वनि स्वयं में रंजक हो उसे स्वर कहते हैं। इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कितने स्वर माने हैं। तो इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। इन्होंने आगे ग्राम और मूर्छना के बारे में भी स्वराध्याय में ही इन्होंने ग्राम और मूर्छना का भी वर्णन किया है। पंडित जी के अनुसार ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 माने जाते हैं, षडजग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। पंडित जी ने तीनों ग्रामों की व्यवस्था भी की है। छठा है मूर्छना। पंडित जी ने 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहा है। इन्होंने ग्राम की 7-7 मूर्छना मानी है। अगला इन्होंने स्वराध्याय में ही अलंकार और ठाठों का भी वर्णन किया है। अलंकारों के बारे में संगीत रत्नाकर के अनुसार विशेष स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अलंकारों से गायन वादक में रंजकता बढ़ती है। ठाठों के विषय में पंडित जी का कहना है कि शुद्ध ठाठ काफी माना है। इन्होंने कौन सा माना है? शुद्ध ठाठ काफी माना है। परंतु आधुनिक काल में भातखंडे जी ने काफी की बजाय बिलावल ठाठ को शुद्ध ठाठ माना है। इस प्रकार से इन्होंने ये सब विषय लिए स्वराध्याय में। अब आता है दूसरा राग विवेकाध्याय। राग विवेकाध्याय, इस अध्याय में पंडित जी ने रागों को 10 भागों में विभाजित किया, जिसे 10 विध राग वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वह 10 भाग इस प्रकार हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि इन्होंने रागों को कितने भागों में विभाजित किया और इसे 10 विध राग वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यह इस प्रकार है। पहला ग्राम राग, इन रागों की संख्या 30 मानी गई। दूसरा राग, इनकी संख्या 20 है। तीसरा उपराग, इनकी संख्या 8 है। चौथा भाषा की संख्या 96 मानी गई है। पांचवा विभाषा की संख्या 20 मानी गई है। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। आगे चलते हैं। अब इन्होंने आगे अंतर्भाषा की संख्या 4 मानी है। सातवां इन्होंने रागांक की संख्या पंडित जी ने 8 मानी है। भाषांक संख्या 21 मानी है। 9वां क्रियांक की संख्या 12 मानी है। 10वां उपांक की संख्या 3 मानी है। तो यह इनका था 10 विविध राग वर्गीकरण। इनमें से प्रथम 6 को पंडित जी ने मार्गी संगीत के अंतर्गत माना। मार्गी संगीत वह होता है जिन्हें देवताओं का संगीत के नाम से जाना जाता है, जिनका कनेक्शन ईश्वर के साथ माना गया है। अंतिम 4 को देसी संगीत के अंतर्गत रखा गया। उन्होंने अंतिम 4 को देसी संगीत के अंतर्गत रखा गया। पंडित जी ने कुल 264 रागों का ही वर्णन किया है। अब तीसरा अध्याय है प्रकीर्णा अध्याय। प्रकीर्णा अध्याय, इस अध्याय में पंडित जी ने वाग्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। कितने गुणों का? 28 गुणों का विवेचन किया है। इसके साथ ही गायक के गुण और दोषों के बारे में बताया गया है। पंडित जी के अनुसार जो शब्द रचना तथा स्वर रचना दोनों ही करता हो उसे वाग्यकार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा अध्याय है हमारा प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने प्रबंध के अंतर्गत आने वाले विषयों, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान, आलाप और उसके प्रकार आदि के बारे में बताया है। मार्गी संगीत, जिस संगीत का प्रयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है उसे मार्गी संगीत कहते हैं। इसके नियम बहुत कठोर हैं, मतलब इसे नियमों के अनुसार ही गाना पड़ता था।
अब आगे हम देसी संगीत के बारे में भी जानते हैं। देसी संगीत, जिस संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है उसे देसी संगीत कहते हैं। निबद्ध और अनिबद्ध गान, जो रचनाएं ताल में बंधी हों उन्हें निबद्ध गान कहते हैं तथा ताल के बंधनों से मुक्त गायकी को अनिबद्ध गान कहा जाता है। अब अगला अध्याय 5वां अध्याय है ताल अध्याय। इस संगीत रत्नाकर का 5वां अध्याय ताल अध्याय है, जिसमें तालों के बारे में बताया गया है। पंडित जी ने तालों के 2 प्रकार माने हैं। पहला मार्गी और देसी। जिन तालों का प्रयोग मार्गी संगीत में हो उसे मार्गी ताल, और जिन तालों का प्रयोग देसी संगीत में हो उसे देसी ताल कहा जाता है। पंडित जी ने देसी तालों की संख्या 120 बताई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने देसी तालों की संख्या कितनी बताई? 120 बताई है। अब अगला अध्याय इनका है वाद्य अध्याय। 6th अध्याय, 6ठा अध्याय वाद्य अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वाद्य और उनके 4 प्रकारों के बारे में बताया है। साथ ही वादकों के गुण और दोषों के बारे में भी बताया है। वाद्य के 4 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है तत्वाद्य, दूसरा है सुशील वाद्य, तीसरा है घन वाद्य और चौथा है अवनद वाद्य। तत्वाद्य, जिन वाद्यों में तार द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है उन्हें तत्वाद्य कहा जाता है, जैसे सितार, वीणा, गिटार आदि। सुशील वाद्य, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें सुशील वाद्य कहते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई आदि। अवनद वाद्य, अवनद वाद्य जो वाद्य खाल से ढके अथवा मड़े होते हैं उन्हें अवनद वाद्य कहते हैं, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग आदि। घन वाद्य, जिन वाद्यों में आपस में टकराने अथवा आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें घन वाद्य कहते हैं, जैसे घंटी, छान, मंजीरा, जल तरंग आदि। इसके अतिरिक्त पंडित जी ने वीणा और उसके प्रकारों का भी वर्णन किया है। अगला है नृत्य अध्याय। संगीत रत्नाकर का अंतिम अध्याय नृत्य अध्याय है। इस अध्याय में नृत्य और नाटक संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पंडित जी ने संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग माना है और वह नाट्य में अभिनय के साथ साथ नृत्य, गायन और वादन के बारे में भी बताया है। अंत में पंडित शारंगदेव जी कहते हैं कि जैसे नदी को सागर में मिलकर तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार मैंने मेरे पास जो ज्ञान था उसे संगीत रत्नाकर में मिलाकर सब लोगों के लिए अर्पित कर दिया है। वास्तव में शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर की रचना करके संगीत जगत को बहुत उपकार किया है और एक ऐसा ज्ञान हमें बांटा है जिसका कोई मोल नहीं है। इस ज्ञान के आधार को मानकर ही हम अपनी और सभी कलाकार अपनी संगीत यात्रा पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार हमने संगीत रत्नाकर की संपूर्ण जानकारी की चर्चा की और इसके MCQs की क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाई है। आप इसे ज़रूर चेक कीजिए और इसकी जानकारी लीजिए। धन्यवाद।